ये है इमरान खान की खातिर जेल काटने वाला सबसे कम उम्र तरीन नौजवान कैदी अब्दुल रहमान, जिसकी फैमिली ने भी इमरान खान के लिए जेलें काटी हैं। आधा साल जेल काटी है। मेरी उम्र से तकरीबन डबल दफात लगा दी गई। फीमेल फैमिली मेंबर को उठा लिया गया, लोहे की प्रिजन वैन, 50 बंदा, आप सांस नहीं ले सकते। कैंप जेल में रहा हूँ, जिंदा लाशों की तरह हम लोग सारे लेटे होते थे। आज मैं आपकी मुलाकात इमरान खान के उस नौजवान सिपाही के साथ करवाने जा रहा हूं जिसने 9 मई केस के अंदर सबसे ज़्यादा देर और सबसे कम उम्र तरीन इस नौजवान की उम्र थी और इसने जेल काटी। उसके साथ आपकी मुलाकात करवाता हूं और जानते हैं। मुझे ये बताएं, सोशल मीडिया के ऊपर काफ़ी ट्रेंडिंग आप रहे हैं जब 9 मई का केस बना है सोशल मीडिया पर, क्या वाकई ही आप सबसे कम उम्र तरीन वो इमरान खान के नौजवान थे जिसने उस केस के अंदर जेल काटी? मई का महीना था और तकरीबन मैंने 6 महीने आधा साल जेल काटी है और मेरी उम्र तब 20 साल थी जब मैंने जेल काटी है, क्योंकि आज से अब टाइम हो गया उस चीज़ को। छोटी एज में जेल काटी, मुश्किल टाइम था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि आज भी हम अपने नज़रिए के साथ खड़े हैं। किस दिन आपको अरेस्ट किया गया और कौन कौन सी दफ़ात आपकी FIR में लगाई गई? दफ़ात मेरे पे तकरीबन कोई 40 के करीब दफ़ात हैं और जिसमें 780A जो कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी दफ़ात है, दहशतगर्दी की दफ़ात है, और 302 और मुख्तलिफ दफ़ात लगा दी गई। मतलब मेरी उम्र से तकरीबन डबल दफ़ात लगा दी गई और मुझे अरेस्ट जो है वो मैं तकरीबन 10 मई को हुआ था और 6 महीने का अरसा था। ठीक है, तो मुझे ये बताएं कहाँ से आपको अरेस्ट किया गया था और क्या सीन था तब? कि आपको पता था कि आपके ऊपर ये केस बन चुका है और आपको अरेस्ट करने आ रहे हैं? मैं यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन का LLB का स्टूडेंट था और मैं लॉ कंप्लीट कर रहा था, अपना आखिरी साल था। मेरा पूरा साल ज़ाया हो गया। मेरे कुछ एग्ज़ाम्स के दिन चल रहे थे, बस उनमें अरेस्ट हुआ और मैंने उनसे रिक्वेस्ट भी की, जो उधर ऑफिशियल्स मौजूद थे, कि मुझे एग्ज़ाम देने दिए जाएं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। जेल की ज़िंदगी और बाहर की ज़िंदगी किस तरह थी? एक तो लर्निंग बहुत ज़्यादा थी उसमें, जो ये पीरियड था मेरे लिए, मैं समझता हूँ कि ब्लेसिंग इन डिस्गाइज थी। ठीक है, मतलब इस तरह के हालात थे कि गर्मी तो बहुत ज़्यादा थी, मतलब पीक गर्मी थी और बहुत मुश्किल हालात थे और मेरा जो लाइफस्टाइल था वो बिल्कुल ही डिफरेंट था उससे, जो जिस तरह के हालात में मुझे पकड़ा गया था। और मुझे पता भी नहीं था कि मेरा जुर्म क्या है। सिर्फ़ और सिर्फ खान के नज़रिए के साथ खड़े होने की वजह से मेरी पूरी फैमिली, 8 लोग इमीडिएट फैमिली में से गिरफ़्तार रहे। मेरे वालिद साहब को गिरफ़्तार करने आए और उनकी जगह हमें गिरफ़्तार करके लेके गए। हम लोग 8 लोग गिरफ़्तार रहे हैं, जिसमें से किसी का अरसा 6 महीना था, कोई 11 महीने, कोई 8 महीने, और सारे बिला वजह रहे हैं। फीमेल फैमिली मेंबर को उठा लिया गया, जिनको पुलिस कस्टडी में अटैक भी हुआ। तो मतलब कि इस तरह के हालात हमारे पे रहे हैं। 6 महीने के प्रोसेस में आई थिंक मैंने कोई 5-6 हज़ार PTI के वर्कर से मुलाकात कर ली होगी। मुख्तलिफ लोग गिरफ़्तार रहे और जिसमें लीडरशिप भी शामिल है। मैडम डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा और एजाज चौधरी और महमूद रशीद साहब और ये सारे जितने भी लीडर्स हैं, ये सारे हमारे साथ ही थे। सारी लीडरशिप ने मुझे बड़ा प्यार दिया है और बेटों की तरह प्यार दिया है, क्योंकि बड़ी कम उम्र में मैंने जेल काटी है। मैं अपने रूलिंग एलीट को एक मैसेज देना चाहता हूँ कि अपनी अना की खातिर हम जैसे नौजवानों के फ्यूचर के साथ ना खेलें, और हम लोग आप लोगों का फ्यूचर हैं और इंशाल्लाह हम मिल के जो है वो मुल्क को आगे लेके जाना है। अच्छा, तो मुझे ये बताएं, जब तारीख पे ले जाया जाता था आपको जेल से लेके जो प्रिजन वैन के अंदर आप जाते थे, तब की क्या सूरत हाल थी? सिर्फ देखिए, वो वाला जो टाइम था ना, वो मेरे ख्याल में सबसे मुश्किल टाइम जो था ना वो होता था, क्योंकि उसमें आपको बहुत अजियत होती थी। तो उसमें लोहे की प्रिजन वैन, 50 बंदा, आप सांस नहीं ले सकते। ठीक है, और 5 घंटे आपको, और मेरे साथ मेरे साथी जिसमें बहुत से बुज़ुर्ग शामिल थे और मेरे जैसे नौजवान भी शामिल थे जो बेहोश हो जाते थे। हमें ये नहीं था कि प्रिजन वैन में रखा जाता था, हमें पानी भी नहीं दिया जाता था। और हमारे साथ कितनी बार बेहोश हुए हैं? आपके साथ कितनी देर? देखिए, अब इस तरह हमारे साथ एक हादसा पेश आया बख्शी खाने में भी। बख्शी खाने की लाइट्स ऑफ हो गई, पंखा वगैरह ऑफ हो गया सारा, और हमें 5-6 घंटे बख्शी खाने के अंदर बंद रखा, जिसमें शदीद गर्मी थी
और लोगों की माएँ बहनें रोती रहीं बाहर के हमारे बच्चों के साथ इतना जुल्म ना करें, एटलीस्ट उनको पानी पहुंचा दिया जाए, उनको उनके लिए वेंटिलेशन का कोई सिस्टम ऐसा बना दिया जाए, लेकिन कुछ भी नहीं था। और मेरे साथ बहुत से बुज़ुर्ग जो थे वो बेहोश हुए, जिसके साथ उस दिन मेरी भी तबीयत जो है वो काफ़ी ख़राब हुई और बड़े हालात बुरे थे। मुझे ये बताएं कि जिस जेल में आपको रखा गया वो जेल कैसी थी, वो बताएं किस तरह। कैंप जेल में रहा हूँ और हमें पहले कुछ दिन तो CTD में रखा गया, उसके बाद बैरिक्स थी जिसमें 100 के करीब बंदे थे और ज़िंदा लाशों की तरह हम लोग सारे लेटे होते थे और कदम रखने की जगह नहीं थी हमारा, क्योंकि PTI के साथ ज़्यादा वाबस्तगी थी तो हमारे साथ ज़्यादा सख्ती होती थी। मतलब कि मेरा नहीं ख्याल कि किसी भी ख़ानदान के 8 लोग अंदर रहे होंगे, ठीक है। और हमारे घर जो हैं वो घर में आके तोड़ फोड़ हर दूसरे तीसरे दिन तोड़ फोड़ होती थी, रेड होते थे। मतलब कि हम लोग 9 महीने मेरे घर वाले बेघर रहे हैं, ठीक है। और कभी कहीं कभी कोई, मैं जब निकल भी आया उसके बाद भी मैं काफ़ी देर मुझे जो है वो हाइडिंग में रहना पड़ा। उसकी वजह सिर्फ यही थी कि आप एक नज़रिए के साथ खड़े हो और उस बंदे के साथ खड़े हो जो आपके लिए, आपके बच्चों के लिए हकीकी जंग लड़ रहा है और वो अपने नज़रिए पे डटा हुआ है। जेल के अंदर क्या क्या सीखा? एक वो वाला अब्दुर्रहमान जेल से जाने से पहले वाला, और जब जेल से वापस आता है घर, क्या तब्दीलियाँ देखी फिर? तब्दीली तो सबसे पहले ये थी कि मेरा चीज़ें देखने का अंदाज़ बहुत चेंज हो गया। मतलब पहले मैं जब प्रिजन वैन में कोई जा रहा होता था तो मैं सब सोच रहा होता था कि यार ये कोई चोर या कोई डकैत या कोई क्रिमिनल जा रहा है। जब मैं अब खुद प्रिजन वैन में जा रहा होता था तो मैं सोच रहा होता था कि बाहर के लोग क्या किस नज़र से हमें देख रहे हैं। उन्होंने कुछ अरसे बाद टीवी दिया जिसमें से कुछ चैनल्स आते थे, तो PTV आता था या एक दो और चैनल्स आते थे। तो उसमें मैं एक दिन बैठा हुआ था तो न्यूज़ चल रही थी कि ये दहशतगर्दों को सख्त से सख्त सज़ाएँ दी जाएंगी और वो दहशतगर्दों में जो तस्वीरें चल रही थी वो मेरे साथी जो प्रोफेसर साहब बैठे हुए थे मेरे साथ जेल में, या मेरे जो क्या कहते हैं डॉक्टर्स थे, या मुख्तलिफ एक मार्केटिंग मैनेजर थे, मतलब मुख्तलिफ लोग, हमारा जो ग्रुप था ना जेल में वो सारे माशाल्लाह पढ़े लिखे लोग थे। जब आप बाहर आए थे तो वो जो 6 महीने के अंदर जो तब्दीलियाँ थी पाकिस्तान के अंदर हुई, पाकिस्तानी पॉलिटिक्स के अंदर हुई, तो वो जब आपको नई नई चीज़ें क्या मिली जो आपको शॉकिंग लगी कि यार ये भी हो गया? जेल से निकला तो मुझे जिस चीज़ का दुख हुआ ना वो लोगों के कारोबार, लोगों के घर तबाह हो गए, ठीक है। मतलब मिसाल के तौर पे मेरे साथ रिक्शा ड्राइवर भी थे, मेरे साथ जो है वो मज़दूर भी थे, मेरे मुख्तलिफ़ किस्म के लोग थे, हर तबके से ताल्लुक़ रखने वाला बंदा था, ठीक है। तो उनके घर, मतलब जो एक इंसान जो कमाने वाला था घर में, वही जब जेल के अंदर है तो उसके घर का सर्किट किस तरह चलेगा। जो हमारा फाइनेंशियली नुकसान हुआ है उसमें हमारा कोल्ड स्टोर सील कर दिया गया, हमारे प्लाजा सील कर दिए गए, हमारे क्या कहते हैं डेयरी सील कर दी गई, जो भी हमारा बिजनेस था वो बंद करने की कोशिश की गई, काफ़ी बंद कर दिया गया और काफ़ी भी हमें धमकाया गया। ठीक है, तो मुझे ये बताएं, अभी खान साहब जो हैं आपके लीडर अभी भी जेल में हैं, तो क्या आप समझते हैं कि ज़्यादती हो रही है उनके साथ या वो अपनी गलतियों की वजह से वहाँ पे बैठे? सर ज़ाहिरी बात है कि आप देखें कि उनको सादिक और अमीन का सर्टिफिकेट पहले दिया था और उसके बाद अब ऐसे कैसे हो सकता है कि सारी उम्र एक इंसान पे कोई FIR ना हुई हो, जिसने सियासत भी की हो, जिसने अपने मुल्क को रिप्रेजेंट भी किया हो, हर प्लेटफॉर्म पे वो रहा हो बंदा हो, जिसने वेलफेयर के इतने काम किए हुए हो, वो एकदम से इतना बड़ा क्रिमिनल या इतना बड़ा चोर कैसे उसको डिक्लेयर कर सकते हो आप? तो ये पूरी दुनिया जानती है, सिर्फ पाकिस्तान नहीं पूरी दुनिया जानती है, ओवरसीज़ पाकिस्तानी जानते हैं, आपके बाकी सारे जानते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल केसेस हैं, सारे के सारे पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है। अच्छा, आपके ऊपर जिस वजह से आपको अरेस्ट किया गया, किसी प्रोटेस्ट के अंदर थे? देखें, मेरे पे 2 FIRs हुई, ठीक है, एक लाहौर में और एक दीपालपुर में। दोनों FIRs एक ही दिन एक ही टाइम हुई, ठीक है। तो मैं पहले भी मेरे से को पूछता है कि यार ये क्या सीन है, तो मैं उनको कहता हूँ कि मेरे पास सुपरमैन की कोई सुपर पावर तो नहीं है कि मैं दोनों जगह हो सकता था। तो ऑब्वियस ही बात है कि मैं अपने घर में मौजूद था और मेरा इस 9 मई के उससे कोई कुछ लेना देना नहीं है।